हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल निर्मल क्लासेस पर। और आज ये सीडीपी का मॉडल 5 होने वाला है, जिसके अंदर आज फिर से हम 20 क्वेश्चंस करेंगे बिना देरी किए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीनों चैनल के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। उसमें जाकर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, क्योंकि तीनों ही ग्रुपों के अंदर आपको 3 अलग अलग मटेरियल दिए जाएंगे। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसमें आप जा सकते हैं। तो चलिए, आज भी हम 20 क्वेश्चंस की क्लास लेकर आए हैं और अब इनको मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो देख लीजिएगा कि आपके 100 क्वेश्चन में से कितने सही बैठ रहे हैं, क्योंकि अगर आपने लेवल 1 लिया है तो सीडीपी में आपको 30 क्वेश्चंस तो आएंगे सीडीपी 1 में, और लेवल 2 में आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चंस। तो दोनों लेवल पर अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आपको कम से कम 600 क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। और ये मानिए कि 600 क्वेश्चंस के आंसर्स तो आपको आते होने चाहिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लाइक शेयर का काम अपने आप करते जाइएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, यानी कि शरीर के आकार में वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ होना, ठीक है। वृद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? GROWTH, ठीक है, ग्रोथ कहते हैं। तो शरीर के आकार में जब ग्रोथ होती है तो क्यों होती है, कारण क्या है? क्यों? 4 ऑप्शन है। शारीरिक और गत्यात्मक विकास है, इसी वजह से। संवेगात्मक विकास होता है, इसीलिए वृद्धि होती है। संज्ञानात्मक विकास होता है, इसीलिए शरीर की वृद्धि होती है। या नैतिक विकास होता है, इसीलिए शरीर की वृद्धि होती है। तो देखो, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और नैतिक से इसका कोई मतलब नहीं है कि आपका शरीर बढ़ेगा, है ना। अगर ऐसा होता तो कोई भी इंसान जो है वो क्या कहते हैं उसको, बौने जो होते हैं, आपने देखा ना दिमाग उनका कितना तेज होता है, फिर भी उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। तो ये तीनों रीजन नहीं है, बल्कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर गत्यात्मक होता है। शरीर शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, इसीलिए वहां पर क्या होता है? वृद्धि होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है? यानी किशोरावस्था में इनमें से कौन सा है जो कि सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है? 4 ऑप्शन हैं। अपने वय समूह का एक सक्रिय होना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना, मैत्री संबंधों में भारी कमी होना, विशिष्ट रुचियों में विस्तार करना। तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी मैत्री संबंधों में भारी कमी होगी, ये सामाजिक लक्षण नहीं है। यानी किशोरावस्था में आपके बहुत सारे ग्रुप होंगे, ये जरूरी नहीं है, या बहुत सारे दोस्त होंगे, है ना। क्योंकि ऐसे काफी लोग होते हैं कि किशोरावस्था क्या, आप प्रौढ़ावस्था में भी वो लोग अपने दोस्त नहीं बनाते। तो दोस्त बनाना समाज नहीं कहेगा आपको कि आप दोस्त बनाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो बंदा अच्छा लगता है आप उसके साथ रहिए, उसके साथ दोस्ती रखिए, उसके साथ रिलेशन रखिए। तो यहाँ पर समाज आपको ये नहीं कहता है कि किसके साथ आपको दोस्ती करनी है और किसके साथ नहीं करनी। बाकी अपने वय समूह का एक सक्रिय सदस्य अगर आप होते हैं तो ये आपका एक सामाजिक विकास होता है ना, क्योंकि आपके बर्थडे में वही लोग आएंगे जिनके बर्थडे में आप जाते हैं। दूसरा है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना। भाई आजकल तो देखो, लड़का लड़की का अफेयर सुना था, अब लड़के लड़कों का चल रहा है। तो यहाँ पर विपरीत लिंग के प्रति भी आकर्षण हो रहा है, ठीक। विशिष्ट रुचियों में विस्तार, है ना। तो समाज में रहकर ही आप अपनी रुचियों में विस्तार करते हैं, लेकिन मैत्री संबंधों में भारी कमी होना ये सामाजिक लक्षण नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए तीसरा। किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास, देखो मानसिक विकास आ जाए या बौद्धिक विकास आ जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो होता है 4 ऑप्शंस हैं। बहुत शीघ्रता से और बहुत अधिक मात्रा में, यानी बहुत जल्दी होता है और बहुत ज्यादा होता है। दूसरा है अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, ज्यादा मात्रा में होता है पर धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक। तीसरा है बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, मतलब मात्रा तो कम होती है लेकिन जल्दी हो जाता है ना। और चौथा है अधिक तेजी से कम मात्रा में, बहुत तेजी से और कम मात्रा में, ठीक। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी राइट आंसर हो जाएगा मानसिक या बौद्धिक विकास किशोरावस्था में बहुत शीघ्रता से हो जाता है और बहुत अधिक तेजी से होता है ना। मतलब एक किशोरावस्था में आपको सब चीजें समझ में आने लग जाती हैं, अपना पारिवारिक माहौल, अपनी आर्थिक कंडीशन, अपनी सामाजिक पोजीशन, सब कुछ किशोरावस्था में आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और बहुत ज्यादा आ जाता है ना। देखा होगा आपने 15-16 साल का बच्चा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका मानसिक और बौद्धिक विकास बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। 4th क्वेश्चन देखेंगे आप। 4th क्वेश्चन है सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये किसने कहा था? यानी सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, तो ये कथन किसका है? 4 ऑप्शन है। हॉल का, स्किनर का, क्रो एंड क्रो का या स्ट्रैंग का।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो ने ऐसा कहा है कि सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है, कब होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था के बाद में? तो राइट आंसर 5 का क्या हो जाएगा? किशोरावस्था के बाद में। हमारे मतलब एक वयस्क मनुष्य में कहते हैं ना 206 हड्डियां होती हैं, है ना। तो जैसे जैसे आप किशोरावस्था के बढ़ते जाएंगे, जैसे 18 के बाद, 18 की एज के बाद में ना, जब आप 18 प्लस होते जाएंगे तो आपकी हड्डियां कम होती जाएंगी, है ना। तो कम होती जाएंगी और लास्ट आपकी मरते दम तक 206 ही हड्डियां बचेंगी, है ना, जो कि एकदम परिपक्व, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ये 206 भी इतनी परिपक्व होती जाएंगी कि अगर आपकी मान लीजिए कि 20 या 22 या 25, मान लीजिए 25 साल के बाद टूट रही है हड्डी तो मुश्किल से जुड़ रही है ना, इस तरीके की इतनी हार्ड हो जाती हैं। चलिए 6ठा क्वेश्चन देखेंगे अब, बालिका लिंग निर्धारण के लिए निम्न में से कौन सा वंश सूत्रों का युग्म उत्तरदायी है? 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1, पुरुष का एक एक्स वंश सूत्र एवं महिला का एक एक्स वंश सूत्र मिलता है, ठीक। दूसरा है, पुरुष का एक एक्स वंश सूत्र एवं महिला का एक वाई मिलता है, यानी एक्स वाई मिलता है, या वाई वाई मिलता है, या एक्स एक्स वाई मिलता है। तो क्या इनमें से कौन सा महिला पुरुष का सूत्र मिलेगा, मतलब वंश सूत्र मिलेगा कि एक बालिका का निर्धारण होगा, मतलब एक लड़की पैदा होगी, कौन से वंश सूत्र यानी कि कौन से क्रोमोसोम्स मिलेंगे तब लड़की पैदा होगी? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी एक्स एक्स, यानी जब पुरुष का भी एक्स मिल जाता है और महिला का भी एक्स मिल जाता है तो एक किसका, गर्ल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये तो साइंस का क्वेश्चन है, आपको भी पता है कि यहाँ पे भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम, है ना, डीएनए का पूरा नाम। देखो वैसे तो ये साइंस का क्वेश्चन है ना, लेकिन देखिए यहाँ पर भी साइकोलॉजी में पूछ लिया गया है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है ड्यूअल न्यूक्लिक एसिड, तीसरा है डेवलप्ड न्यूक्लिक एसिड और चौथा है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना क्या है? ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ये किस प्रकार का विकास है? मानसिक विकास है, शारीरिक है, भाषा है या सामाजिक विकास है? तो 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका मानसिक विकास है, क्योंकि संवेदनाएं, भावनाएं ये आपके मन में होती हैं, मस्तिष्क में होती हैं, शरीर या समाज या भाषा में नहीं होती हैं। तो जब आपका संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी मानी जाती है कि आपका मानसिक विकास कितना हुआ है, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? 4 ऑप्शन से, खेलना, प्रवृत्ति क्रियाएं करना, प्रतिवर्ती क्रियाएं करना, चिंतन करना या दौड़ना। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिंतन करना क्या है? आपकी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। बाकी सारी क्या है? ये खेलना, खेलोगे तो बॉडी का इस्तेमाल करोगे, प्रतिवर्ती क्रियाएं करोगे बॉडी इस्तेमाल करोगे, दौड़ोगे बॉडी इस्तेमाल होगी। लेकिन चिंतन में आपका क्या? चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है और चिंतन होता है आपके मस्तिष्क में, ठीक है, याद रखिएगा, मस्तिष्क में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन देखेंगे, किसने ये दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? यानी कि किसने ये कहा था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जो है वो जन्मजात होते हैं, बाय बर्थ होते हैं? 4 ऑप्शन से, बीएफ स्किनर ने कहा, अल्बर्ट बंडूरा ने कहा, नॉम चॉम्स्की ने कहा या टॉलमैन ने कहा। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉम चॉम्स्की ऐसा कहते हैं कि भाषा, सभी भाषाएं, कोई भी भाषाएं आप सीख रहे हैं वो सब कुछ सार्वभौमिक गुण उनमें जन्मजात होता है, यानी कि कुछ गुण जो होते हैं ना वो आपके जन्मजात होते हैं और वो भी सार्वभौमिक होते हैं, सभी के लिए यूनिवर्सलाइजेशन है इसका, मतलब कि सभी भाषाओं के साथ ऐसा होता है, ठीक है। अगला देखिए 11वां प्रश्न, 1 वर्ष की आयु में बालक का भार जन्म के समय के भार के अनुपात में डैश हो जाता है, मतलब कितना हो जाता है? तो 4 ऑप्शन है, दुगना हो जाता है, 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाता है, यानी 1 वर्ष का जब बालक रहेगा, बालक का भार जन्म के समय के भार के अनुपात में 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। जब 1 वर्ष का बच्चा होगा ना तो उसका वजन
3 गुना बड़ा हुआ होगा जब वो पैदा हुआ था, ऐसे समझिए। ठीक, चलिए 12वां क्वेश्चन देखेंगे। शारीरिक विकास के क्षेत्र में सम्मिलित होता है, 4 ऑप्शन है, स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, ग्रंथियां, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन 12 का क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, ग्रंथियां, ये सभी आपके शारीरिक विकास में शामिल होती हैं। चलिए 13 क्वेश्चन देखिए, किस आयु में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? किस आयु में आपका मानसिक विकास जो है वो अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 4 ऑप्शन है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 या 5 से 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का बी, यानी कि जब आप 15 से 20 की एज में होते हैं ना, तो आपका मस्तिष्क का जो विकास है वो बहुत उच्चतम सीमा पर होता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं आप। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन देखिए, कौन सी उम्र में बच्चों का मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, यानी मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है? कौन सी उम्र है? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 11 वर्ष या फिर 14 वर्ष? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष में लगभग मानसिक विकास बच्चे का पूरा हो जाता है ना, क्योंकि आपको पता है कि 14 वर्ष के बाद में ही लड़कों में क्या आने लगती है, दाढ़ी मूंछ थोड़ी बहुत आने लगती है, आवाज में थोड़ा सा इफेक्ट होने लगता है। सेम लड़कियों के साथ में भी ऐसा ही होता है, शारीरिक परिवर्तन भी आने लगते हैं और साथ में मानसिक विकास तो पूर्ण रूप से हो ही जाता है। और 14 साल की उम्र में शारीरिक विकास के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक, 15वां क्वेश्चन देखेंगे, किसी अवस्था में शारीरिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है? किस अवस्था में शारीरिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है? शैशवा में, किशोरा में या बाल्यावस्था में? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति थोड़ी रुक जाती है। जैसे आपने फर्स्ट सेकंड के बच्चे देखे होंगे, ज्यादातर आपको छोटे छोटे से मिलेंगे हाइट वेट में, है ना, तो उनकी तुलना में जब पहली क्लास में बच्चा, उनका ही दोस्त जो है वो थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा मोटा तगड़ा सा होता है, तो हम कंपैरिजन कर पाते हैं कि इस बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो रुक रहा है थोड़ा, तो धीमी गति से हो रहा है। ठीक है, बाल्यावस्था में ऐसा होता है। 16 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन शिक्षार्थी के सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शिक्षक, खेल, अभिभावक या सुरक्षा? तो राइट ऑप्शन 16 का क्या हो जाएगा, तो ये खेल। ठीक है, सामाजिक विकास, शिक्षार्थी के सामाजिक विकास में सर्वाधिक भूमिका निभाएगा कौन, तो सबसे ज्यादा खेल निभाएगा। 16 का राइट आंसर हो जाएगा खेल निभाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन को देखिए, बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को अवश्य जांच करनी चाहिए किस चीज की? शारीरिक परिपक्वता की, मानसिक परिपक्वता की, और वह दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोनों की, यानी कि शारीरिक परिपक्वता और मानसिक परिपक्वता दोनों की शिक्षक को जांच करनी चाहिए। 18 क्वेश्चन देखेंगे, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना शुरू कर देता है किसमें? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में या विद्यालय में? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना शुरू कर देता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय में। अगला देखेंगे 19वां प्रश्न, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, 4 ऑप्शन से, स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन? तो 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा स्नायु मंडल, यानी कि ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, उसके बाद में ये क्लास खत्म हो जाएगी। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 4 ऑप्शन से, वंशानुक्रम, पर्यावरण का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपयुक्त सभी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी मानसिक विकास, आपके मानसिक विकास को प्रभावित करता है सब कुछ, यानी वंशानुक्रम, है ना, परिवार का वातावरण कैसा है, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, आपका पर्यावरण कैसा है ना, आपका माहौल कैसा है, मोहल्ला कैसा है, आपके दोस्त यार कैसे हैं, ये सब कुछ आपके मानसिक विकास को प्रभावित करता है। तो आज भी हमने क्या किया, मॉडल नंबर 5 में हमने 20 क्वेश्चन किए। आपके कितने सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली क्लास जो है वो आपकी निदानात्मक और उपचारात्मक विधि के ऊपर आने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके एक एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर से ना हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। खास करके मुझे मेहनत करने में मैं और ज्यादा मतलब एकदम तैयार हो जाती हूँ जब आपका किसी भी वीडियो पर या किसी भी क्लास पर आपका सपोर्ट समर्थन मिलता है। तो चलिए इस क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।